हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहुत से मार्शल आर्टी अपने सामने था, अब आगे बढ़ रहा था। फिर हम लोग देख पाते उन से मार्शल आर्ट के सामने सेल था जो बहुत ज्यादा स्पीड से अभी सामने था, अभी आगे बढ़ रहा था। फिर सेल को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद साया बहुत ज्यादा शौक होगा, जोर से चिल्ला तो कहने लगा ये तो सेल है और बाकी सारे है जो लोग आप वापस आ रहे हैं। फिर साया खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए कहने लगा इसमें ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दौड़ा दिया था, यहाँ से सेल या वो पूरी तरह से सर्वाइव कर चुका है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते लूप सेंग अभी सेल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर उन मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए जो लूसेंग जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि सॉरी के अंदर से मुझे एक एडी ओरा महसूस हो रहा है। फिर वो हम लोग देख पाते सेल के ग्रुप को कोई अपने ओरा की मदद से पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। फिर उस ओरा की तरफ देखते हुए लूसेंग थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा क्या ये वो आदमी है यहाँ पर। और सच में दोस्तों ये ओरा यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो सेल और सेल के ग्रुप के बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट को देख कर लग रहा था वो लोग पूरी तरह से पोजेस हो चुके हैं, लोग अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं सोच पा रहे होंगे। अभी उनकी तरफ देखते हुए लूसेंग थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा लग रहा है वो लोग आखिरकार अपनी टेम्पर को पूरी तरह से खो चुका है। अब तोयबार एक डायरेक्ट एक्शन को लेने के लिए, लेकिन उसने अभी अपने असली कलर को छुपा कर रखा है। वो आदमी सच में यहाँ पर एक मास्टर ऑफ डिसेप्शन है। फिर अगली को हम लोग देख पाते मिस हुआंग जी अपनी वेपन को बाहर निकालने लगा, उसी पर सोचता थेनोस भी अपने शॉट को बाहर निकालने लगा। इसमें दोस्तों ये दोनों गाइड अपनी वेपन के साथ यहाँ पर थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। और भी लूसेंग अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लेवल 13 के कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट सच में यहाँ पर एक सोर्सर टाइप के कैरेक्टर है जो गेम के अंदर से निकला है। तो हमेशा से खुद पीछे छुप कर काम कर रहा है, इंसान ऊपर सीनी के कर रहा है और पीछे से अपनी स्ट्रिंग को खींच रहा है। और भी उसी पर लूसेंग दोनों गाइड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा गाइड ने भी यहाँ पर कुछ गलत चीज को नोटिस कर लिया है। साया दाउताउन और बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा परेशान दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा जरूर जो इंसान यहाँ वापस आए वो लोग उनके कॉम्पेनियन से कोई भी जो अपने मार्शल आर्टिस्ट को पूरी तरह से लेवल 12 तो कल्टिवेट कर चुका है वो एक शेयर पर्सन है। यहाँ पर एडी एटमोस्फियर आप ही पूरे एयर को फील कर चुका था, किसी का भी साहस नहीं था आगे बढ़कर उन्हें असिस्टेंट प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान भी थे जो लोग सेल और बाकी सारी की तरफ यहाँ इंटेंस ऑयनेस की तरफ देख रहा था। अगली पर सेल उन दोनों गाइड की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को उनसे कहने लगा सर हम लोग सिर्फ अपने ग्रुप को कुछ वक्त के लिए छोड़कर चला गए थे, वो भी गुड बाय ना कहकर, लेकिन यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ा सीरियस क्राइम नहीं हो सकता है, इसीलिए प्लीज अपनी तरह से उस वायलेंस को करना बंद कीजिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उस सुनने के बाद सोचता थेनोस आप सेल की तरफ देखते हुए सेल पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कोई सीरियस क्राइम है यहाँ पर नहीं है तो फिर इसे डिसाइड करने वाला तुम कौन होते हो। टीम को छोड़कर चला गया था वो भी परमिशन के बिना, और आज तुम यहाँ पर खुद को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करने वाले हो। हम लोग तुम्हें फिर से घर भेज देंगे और ये चीज हमारे लिए चौथ में कम परेशानी भरा हो सकता है। सोचता थेनोस की बातों को सुनने के बाद सेल बहुत गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर सेल सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर सोचता थेनोस से कहने लगा मैं एडमिट कर रहा मैंने टीम को बिना किसी के परमिशन के छोड़कर गया था और ये सोच में मेरा एक गलती था। और फिर सेल थोड़ा सा परेशान होकर दोनों गाइड को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा यहाँ पर सोच में इसके लिए एक सोच बोझा है, एलियन विस्तु की एक गैदरिंग प्लेस को ढूंढ लिया है, प्लेस हमारे लिए एक बेस्ट हंटिंग ग्राउंड बन सकता है। सोच में बहुत ज्यादा एलियन बीस्ट है और उनके अंदर से हम लोग को एलियन बीस्ट के कोड भी जरूर मिलने वाला है। ये मालूम है आप लोग सोच में इसके साथ डिसएग्री करने वाले हैं और मैं पहले आप लोग को इसके बारे में कहता था लेकिन इसीलिए मैंने आखिर वहाँ पर जाना डिसाइड किया था। तो सुनने की बात मिस हुआंग जी आप सेल की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर सेल से पूछना क्या एक हंटिंग ग्राउंड। वो सेल के पीछे से और एक मार्शल आर्टिस्ट मिस हुआंग जी से कहने लगा ऑफिसर सेल बिल्कुल सही कह रहा है, लोग सिर्फ ग्रुप को कुछ वक्त के लिए छोड़कर गए थे एलियन बीस्ट के कोड को हाथ करने के लिए। फिर वो मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा एक्साइट होते हुए मिस हुआंग जी की तरफ देखते हुए मिस हुआंग जी से कहने लगा का इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर आने का असली गोल यहाँ पर सिर्फ खुद को ताकतवर बनाना है, एलियन बीस्ट के कोड उसके लिए सोचने सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता हो सकता है। मुझे नहीं लगता हम लोगों ने कुछ भी गलत किया है यहाँ पर। कुछ सुनी की बात और एक लड़की मार्शल आर्टिस्ट थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस हुआंग जी और सोचता थेनोस से कहने लगा जरूर हम लोगों ने टीम को मार्च रास्ते में छोड़कर गए थे, अब हम लोग सेफली वापस आ चुके, क्या हम सोच में वापस नहीं आए हैं। उसी पर सेल भी स्टेज पेज बनाकर उनकी तरफ ही दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उन सारे मार्शल आर्टिस्ट की बातों को सुनने के बाद मिस हुआंग जी सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से पूछने लगा तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। उसी पर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं अपने हाथ से अपने पीछे किसी एक आदमी को इशारा करते उनसे दोनों गाइड से कहने लगा फिर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है ऑफिसर। और फिर हम लोग देख पाते सेल अपनी पेस रिंग के अंदर से बहुत ज्यादा एलियन बीस्ट के
कोर को बाहर निकालने लगा। सच में उसे इस सीन के अंदर सेल देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली पर उन सारे एलियन बीस्ट के कोर को दिखा तो सेल दोनों गाइड से कहने लगा, इन सभी क्रिस्टल कोर को आप हमारी एपोलॉजी की तरह ले सकते हैं। फिर सेल बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, आप जितने भी क्रिस्टल कोर है वो सिर्फ आधा है जितना हम लोगों ने इस ट्रिप के अंदर हासिल किया था उसका। हम लोग इन्हें आप सभी के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। वो हम लोग देख पाते सेल की बातों को सुनने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा शौक और कहना क्या ये चीज, और बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर सेल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए दोनों गाइड की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, अब तो दोनों ऑफिसर हम लोग को फिर से टीम को ज्वाइन करने देते हैं, हम लोग की गलती के लिए हम लोग को माफ कर देते हैं। इस गलती को हम लोगों ने इस ऑपरेशन के अंदर किया था। वो हम लोग देख पाते सेल के साइड वाला और लड़की मार्शल आर्टिस्ट भी यहाँ बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। अगली पर इतने सारे क्रिस्टल कोर को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इतने सारे एलियन बीस्ट के कोर और ये सिर्फ आधा है उसका। फिर साया उनकी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा एक्साइट होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, आदमी सेल यहाँ पर जो एलियन बीस्टों की जो एंसेस्टर गिरफ्त होते हैं उन्हीं को कोर को बाहर निकाला होगा। और फिर डाउन उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्लाते हुए बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, और इन सारे क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब किया जाए तो भी तुम्हारा स्ट्रेंथ यहाँ पर कितना इंक्रीज हो सकता है। ऑफिसर यहाँ पहले कह चुका है यहाँ पर एक सीक्रेट मेथड है जिसके मदद से तुम लोग चाहो तो इसके साइड इफेक्ट को भी तो पूरी तरह से काउंटर एक कर सकते हो। तो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा खुश होकर उन सारे क्रिस्टल कोर की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर एक क्रिस्टल कोर को पकड़ते एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, तुम इन सभी को हम सभी के साथ शेयर कर सकते हो। अगली पर एक मार्शल आर्टिस्ट सोचता थेनोस की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस से पूछने लगा, इसे कैसा होगा अगर हम लोग इन्हें एक बार के लिए माफ कर देते हैं। अगली पर सोचता है उस मार्शल आर्टिस्ट की बातों को सुनने के बाद मिस वांग जी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मिस वांग जी से कहने लगा, बच्चा यहाँ पर हमारे टीम को इस्तेमाल कर रहा है हमें फोर्स करने के लिए, वो जरूर किसी भी अच्छी चीज की तरफ अभी नहीं है। तो सुनने के बाद मिस वांग जी भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने लगा। और फिर लुफेन उनकी तरफ देखते हुए आगुत से कहने लगा, डायरेक्टली हमें ऐसे नहीं किया जो चीज मेरे लिए सच में अनएक्सपेक्टेड चीज है। फिर लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, अब तुम्हारे परफॉर्मेंस को यहाँ पर तुम शुरू कर सकते हो, मैं सच में देखना तो तुम यहाँ पर किस तरह ट्रिक्स को खेलने की कोशिश करे हो। उसमें दोस्तों यहाँ पर लुसेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस और मिस वांग जी आप जमीन पर उतर कर आ जाता है। फिर सेल उन दोनों गाइड को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, जब तो आप लोग मुझे एक नोट दे देते हैं तो हम लोग बेस के अंदर चला जाए तो हमें जरूर आप लोग को आलोकित शुक्रिया भी कहने वाला हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मिस वांग जी और जो सोचता थेनोस उसकी तरफ सीरियस फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर सेल सोचता थेनोस के कान के करीब जगह धीरे से सोचता थेनोस से कहने लगा, जोड़ी में तुम्हारे साथ उस एलियन बीस्ट के गैदरिंग प्लेस को शेयर भी कर सकता हूँ, या तो भी मैं आपको उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें भी बता दूंगा। तो सुनने की बात सोचता थेनोस मिस वांग जी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी मिस वांग जी भी यहाँ पर अपने सर को नहाते हुए कहने लगा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते मिस वांग जी और सोचता थेनोस को एक दूसरे से इस तरह से इशारे से बात करते हुए देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को मसलते उन दोनों गाइड से कहने लगा, अब आप दोनों यहाँ पर सच में एग्री कर चुके हैं, फिर इसे सच में इस तरह से करते हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते सेल की बातों को सुनने के बाद सोचता थेनोस थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेल से कहने लगा, कुछ देर के लिए बाहर जाने के बाद तुम सच में बहुत ज्यादा पोलाइट बन चुके हो। अभी सोचता थेनोस बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर सेल से कहने लगा, जरूर मैं तुम्हें इतनी भी अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है तुम्हारे खुद की पर्सनालिटी के बारे में, उन्हीं को भी हमें ऑफिसर की तरह एड्रेस नहीं किया है। अभी सेल के पाव की तरफ देखते हुए सोचता थेनोस कहने लगा, इस चीज को मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर इतना जेनरस बॉन्ड हो जहाँ पर तुम हम लोग को खुद अपनी एलियन बीस्ट के कोर को शेयर करने के लिए भी तैयार हो। फिर सोचता ने सीरियस फेस बनाकर सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा, हमारे चेंजेस सच में बहुत ही हो रहा है सेल। यहाँ पर सोचता थेनोस की इस बात को सुनने के बाद सेल बहुत ही शौक को अपने मन में कहना क्या, सेल बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा, भी छोटा हूँ और मेरी ग्रोथ की स्पीड भी बहुत ज्यादा जल्दी है यहाँ पर, क्या ये चीज थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है मेरे लिए इस तरह से बदल जाना, आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ज्यादा घबरा चुका था। फिर सेल की बातों को सुनने के बाद सोचता थेनोस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेल से कहने लगा, हाँ तुमने अभी जो कहा वो चीज सच में सेंस बना रहा है, इसलिए मैं फिर भी तुम पर यकीन करने के लिए खुद को चूज करने वाला हूँ। सोचता थेनोस की बातों को सुनने के बाद सेल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए थोड़ा सा परेशान को कहने लगा, तो फिर लेकिन उसी पर सोचता थेनोस सेल की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर सेल से कहने लगा, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर सच में लेकिन के लायक भी हो या फिर नहीं, ये चीज हमें पूरी तरह से किसी भी हाथ में नहीं मालूम चल सकता है, इसलिए लॉर्ड हाजिर जॉब यहाँ पर आ जाएगा तो आप वो खुद आकर इस चीज के बारे में वेरीफाई करने वाले हैं। वो हम लोग देख पाते सोचता थेनोस की इस बात को
सुनने के बाद सेल बहुत में यहाँ बहुत ही घबरा चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सोचता हूँ थोड़ा सा मुस्कुराते सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा, इसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब वो वक्त आएगा तो मैं और मिस वांग जी यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव से तुम्हारे लिए प्लीज करने वाले हैं। वो सुनने के बाद सेल यहाँ बहुत ही परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सेल बहुत ही गुस्से में अपने दोनों दांतों की मारी को एक दूसरे से पीसने लगा। गुस्से मारे अपने हाथ में एक पांच को बांधते उन दोनों ऑफिसर से कहने लगा, तुम दोनों ऑफिसर। सेल अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते उन दोनों ऑफिसर से कहने लगा, किस तरह से तुम लोग इतना हाथलेस हो सकते हो। वो सेल के ग्रुप से और मार्शल बहुत गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, पहले ही कहा था कि इसलिए इस तरह की बेकार बातों को हम लोग को करना चाहिए था। चीज को अभी शुरू करते और भी अपने वक्त को बिना बर्बाद किए। तो वो सुनने के बाद और मार्शल बहुत एक्साइट होते हुए कहने लगा, अरे अभी की ताकत के साथ हम लोग आसानी से इन सभी को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक्शन को लेते हैं। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेल यहाँ बहुत जोर से चिल्ला तो कहने लगा, को ये चीज ओपनली करना थोड़ा सा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा ही है इसमें दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत गुस्से अपनी पावर को भी रिलीज कर रहा था और इसीलिए सेल देखने में बहुत स्केरी भी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए सेल बहुत स्पीड से उन दोनों गाइड की तरफ आगे बढ़ने लगा। फिर सेल अपने एक हाथ में अपनी पावर को रिलीज करते मिस वांग जी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाते कहने लगा, बीच कोई के मैं पहले तुम्हें मारने वाला हूँ। वो सेल की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद मिस वांग जी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो दोनों गाइड को अटैक करने के लिए अपनी पावर को रिलीज करते हुए आप आसमान तक आगे बढ़ने लगा। अगली बार सेल अपनी पावर को बहुत रिलीज करते हुए मिस वांग जी पर अटैक करने के लिए आप बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। जिस चीज को देखने के बाद मिस वांग जी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाते और थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या तुम। और फिर हम लोग देख पाते सेल के अटैक के वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग उन दोनों गाइड को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। फिर मिस वांग जी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, उसकी स्टोरी के अंदर असल में 5 गैलेक्सी के रूल हैं। तो सुनने की बात थोड़ा थैनोस थोड़ा सा परेशान होकर मिस वांग जी से कहने लगा, सेल के स्टोरी के अंदर पहले सिर्फ गैलेक्सी के 3 रूल की पावर था, लेकिन अब वो सच में इतना ताकतवर बन चुके जब हम दोनों मिल को भी उसका कोई भी मैच नहीं है। जो सुनने की बात मिस वांग जी यहाँ थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सेल अपने पीछे के उन सारे मार्शल तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा, तुम सभी को भी जाना चाहिए और उन सभी के साथ जाकर थोड़ी देर के लिए खेल लो। सच में दोस्तों इस सीन का सेल देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर सेल के बात को सुन के बाकी सारे मार्शल बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, उन सभी को मार डालो। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे मार्शल था बाकी सारे मार्शल पर अपने सोच से अटैक करने लगा। जिस चीज को देखने की एक मार्शल थी उनको अपनी सोच से रोकने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उस मार्शल थी बहुत ही आसानी से उस मार्शल इसके सोच को भी तोड़ दिया था और उसके पेट पे अपनी सोच की मदद से एक बहुत बड़ा घाव भी दे दिया था, जिसके वजह से वो मार्शल यहाँ पर अपनी मुंह से खून कसते बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा। और एक मार्शल बहुत ही परेशान हो गया, एक कराप्त मार्शल के अटैक को रोकते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ सेल ही नहीं है, इस सारे सच में बहुत ही ताकतवर बन चुका है। अगली को हम लोग देख पाते और एक कराप्त मार्शल एक अच्छे मार्शल के मुंह पर जोरदार 5 को देखकर मारता है, जिस चीज को दिखाते रहता है हमसे कहने लगा, बहुत सारे ऐसे इंसान जिनके स्टोरी के अंदर पहले सिर्फ गैलेक्सी के एक ही रोल थे वो अब इवल होकर 2 बन चुके हैं, या तो भी कुछ के पास 3 भी अब आ चुका था। यहाँ पर सिर्फ उनके साथ ही था, लेकिन वो लोग सच में बहुत आसानी से इन सारे मार्शल को मार पा रहे थे, जैसे कि वो लोग टाइगर है और ये सारे मार्शल यहाँ पर सीप है। वो लोग बहुत ही आसानी से हर एक मार्शल को एक ही पॉल के अंदर खत्म कर पा रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ही कराप्त मार्शल देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो कराप्त मार्शल बहुत ही आसानी से और एक मार्शल को मारते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला आप मोड़ो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देख कर ऐसा लग रहा था वो मार्शल पूरी तरह से बिजार बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मार्शल अपने मुंह से खून काटते हुए साया के करीब जगह गिरने लगा, जिस चीज को देखने के बाद साया पहले बहुत ही शौक और जोर से चिल्लाने लगा। और फिर साया अपनी सामने देखते हुए बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये सारे आदमी ने यहाँ पर सुपर एनहांसमेंट पिल को लिया है, लोग पहले सेल के ऐसा ही ताकत के लेवल में अंदर पहुंच चुके हैं। सच में दोस्तों साया इस सीन के अंदर बहुत ही परेशान दिख रहा था। अगली बार साया की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुपिन उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा, क्या तुम इसे नहीं देख पा रहे हो। आप लुपिन की बात को सुनने के बाद साया यह बहुत ही शौक है, थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था। और फिर लुपिन ने सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए साया से कहने लगा, लोग वो इंसान नहीं है जो लोग यहाँ से उस वक्त में गए थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अब लुपिन की बात को सुनने के बाद दावताम भी थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखते साया से कहने लगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है इनमें से हर कोई मुझे यहाँ पर बहुत ही आलोक महसूस हो रहा है, कि अंदर से मुझे यहाँ पर अनप्लेजेंट स्मेल भी महसूस हो रहा है। वो सुनने के बाद लुपिन यहाँ पर सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, यहाँ सच में इसके बाद इतना अच्छा स्मेल का कीन सेंस भी है। वो सुनने के बाद साया लुपिन बहुत परेशान होकर लुपिन से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो लोग कोई इम्पोस्टर है। वो सुनने के बाद लुपिन ने स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन पहले कुछ
कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुपिन स्टेज पीस बनाकर सागे तब देखते हुए सार से कहने लगा कि मैं सच में ऐसा नहीं कह रहा, वो सारे आदमी पहले जैसा ही है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा है उन लोगों ने किसी के साथ यहाँ पर एक सार्बित कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है और वो लोग फिर से पहले से बदल चुके हैं। अगली पर लुपिन आपके सामने कुछ दिखने में बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला गए, क्या ये चीज? उसी पर लुपिन आपके सामने एक कोराबते मासाती सा देखने जो बहुत ही आसान 3 और मासाती इसको मार पा रहा था। इस चीज को देखते हुए लुपिन जोर से चिल्ला कहने का सारे आदमी यहाँ पर हमेशा से एक शैडो फोर्स के साथ इन्फ्लुएंस हो चुका है। इसी पर हम लोग उस कोराबते मासाती के स्वर के ऊपर एक उड़ास से बने हुई चीज को भी देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो चीज उस कोराबते मासाती को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था और वो मासाती सामने तरफ देखते हुए बहुत ही जोर से मुस्कुरा भी रहा था। जिस चीज को देखते हुए लुपिन कहने लगा मैं सच में अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा उस चीज को देखने के लिए। ये ओरा उस इनडिस्क्राइबेबल शैडो की जितना ही बहुत ज्यादा सिमिलर है। वो अभी आजुर स्टार के एबिस के अंदर है। यानी दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर उस डार्क लॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। अभी लुपिन सामने तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ आगो वो चीज मुझे देख रहा है या फिर नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते साया बहुत ज्यादा आसानी से उन दोनों गायद को मारते हुए आप बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा किस तरह से तुम लोग यहाँ पर इतना कमजोर बन चुके हो। और इस सीन को दिखाते हुए रायतान हमसे कहने लगा दोनों गायद को छोड़कर जो लोग बहुत ही मुश्किल से साल के साथ यहाँ फाइट कर पा रहे थे बाकी से मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल यहाँ पर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर और एक कोराबते मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा आसानी से बाकी से मार्शल आर्टिस्ट को मारते हुए दिखाते हुए रायतान हमसे कहने लगा जो लोग के पास 2 या फिर 3 के रूल की पावर है उससे वो लोग सच में बहुत ही आसानी से लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट को मार पा रहा था। सच में यहाँ पर ये सारे कोराबते मार्शल आर्टिस्ट देखने में बिल्कुल इनविजिबल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए सेल यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट गोली को पाकर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए सोचता है बहुत ज्यादा पोजिशन होकर कहने लगा सेल उसे जाने दो। और फिर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस की बात को सुनने के बाद सेल यहाँ बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा असल में यहाँ पर कोई भी असली कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हम दोनों के बीच में, वो कोई भी जरूरत नहीं है वायलेंस को रिसोर्ट करने का। और फिर सेल बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस मार्शल व्यक्ति उससे कहने लगा मुझे आप बताओ किस लिए तुमने इस इंटर दायमे से बैटलफील्ड के अंदर आए थे। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते वो मार्शल अब यहाँ पर रोने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो मार्शल रोते हुए कहने लगा यहाँ पर मैं सिर्फ ताकतवर बोने के लिए आया था। जो सुनी की बात सेल अब उस मार्शल तरफ देखते उससे कहने लगा तुमने बिल्कुल सही किया, हर कोई यहाँ पर बिल्कुल सेम गोल के लिए आए हैं। और फिर सेल उस मार्शल तरफ देखते बहुत ही जोर से मुस्कुरा कर उससे कहने लगा जब हम लोग सच में यहाँ पर सिर्फ ताकतवर बोने के लिए आए हैं, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता हूँ वो भी तुम्हारे सामने तो भी तुम लोग किस लिए इसे नहीं लेने वाले हो। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल को देखकर ऐसा लग रहा था वो सच में अपने पूरे माइंड को खो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते सेल ने उस मार्शल को आप जमीन पर फेंक दिया है जिसके वजह से मार्शल जोर से चिल्लाने लगा। और फिर सेल उस मार्शल के सामने बहुत ज्यादा किस्ता को फेंकना है जिस चीज को देख के बाद वो मार्शल बहुत ज्यादा शौक हो कहना क्या। और फिर सेल उस मार्शल देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और उससे कहने लगा इस चीज को ले लो, जितना चाहो तुम उतना ले सकती हो, ये सब कुछ तुम्हारे जब तो तुम यहाँ पर। और फिर सेल उस मार्शल को एक किस्ता को खिलाते बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुरा और बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुम हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। आप सेल की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो मार्शल या बहुत ज्यादा घबराए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर वो तो मार्शल थोड़ा सा पुलिस को सेल की तरफ देखते हुए कहने लगा मैं। और फिर वो मार्शल किस्तार को अपने हाथ से भगाते हुए बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुरा और कहने लगा मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिस चीज को देखने के बाद सेल यहाँ बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा लेकिन उसी वो पीछे से कोई उन पर चिल्ला तो कहना बेवकूफ कोई के। और फिर हम लोग देख पाते उस इंसान की बात को सुनने के बाद यहाँ पर वो मार्शल पहले बहुत ज्यादा शौक है कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और सेल भी बहुत ज्यादा गुस्से में उसी इंसान की अभी देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सोचता है बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते उन दोनों मार्शल की तरफ देखते उनसे कहने लगा क्या तुम्हें मालूम भी है वो तुम्हें कौन सी चीज को ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं और तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। और फिर सोचता है बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस मार्शल से कहने लगा इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री बीज नहीं होता है, अपनी कुत्ते के दिमाग को इस्तेमाल कर देखो। इस इंटर दायमे से बैठे के अंदर तुम्हारे हर एक गलती को माफ किया जा सकता है सिर्फ इसे छोड़कर। और फिर सोचता है बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर उस मार्शल से कहने लगा और वो चीज है एबिस के अंदर गिर जाना। एक इंसान होने के बाद तुम किस तरह से जानबूझकर एक एलियन बीस के लेके बन सकते हो। सेल क्या तुम्हें इस चीज से थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं हो रहा है। सोचता थेनोस की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते बाकी सारे मार्शल सेल से बहुत दूर हटने लगा और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा बहुत सारे ग्रुप जो पहले यहाँ पर सोच में बहुत टेम्पटेड हो चुके थे लोग अचानक से उन से शब्दों से आप अच्छी तरह से जाग चुके हैं और उसी पर उन लोगों ने सेल से अपनी दूरी को भी बना लिया था। सच में दोस्तों इस चीज को देखने के बाद सेल यह बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अभी सेल गुस्से मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर उन दोनों गायद से कहने लगा तुम दोनों कम्युनिकेट की किस तरह से तुम लोग यहाँ पर इतना एनोइंग हो सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल यह बहुत ज्यादा स्कैरी भी दिख रहा था। अभी सेल अपनी एक आंख में अपने पावर को रिलीज करते उन दोनों गायद की तरफ देखते उनसे कहने लगा उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं पहले से और एक इंसान नहीं रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल देखने
में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अब सेल के इस फॉर्म को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, ओ माय गॉड, वो सच में एक टेरेटोर है यहाँ पर। इस तरह से वो इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं अपनी खुद के रिस्क को बिक्री करने का। उसी पर लूफी भी स्टेज पीस बनाकर सेल की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेल बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा कर कहने लगा, आलो रेस को ज्वाइन करने में यहाँ पर क्या ही गलत है। आप मुझे अच्छी तरह से देखो मैं कितना ताकतवर बन चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अब ये सेल अपनी 5 उंगलियां को दिखाती हर किसी से कहने लगा, अगर तुम लोग मुझे ज्वाइन नहीं करते हो तो भी किस तरह से तुम लोग पर इस तरह की एबिलिटी आ सकता है। सच में दोस्तों सेल यहाँ पूरी तरह से अपने कंट्रोल को खो चुका था। अगली पो हम लोग देख पाते सेल के सिर्फ एक ही अटैक की वजह से थेनोस और मिस वांग जी के एक हाथ बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इस चीज को देखने के बाद मिस वांग जी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसी वो सोचता है इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये चीज एलियन विस्तु की ट्विस्टेड वॉइस पावर है। लेकिन अगली पो हम लोग देख पाते मिस वांग जी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में अपने एक हाथ को काट डालता है और फिर मिस वांग जी कहने लगा, डैम इट। सच में दोस्तों यहाँ मिस वांग जी के पास बहुत ज्यादा कारिज है। और फिर हम लोग देख पाते सोचता थेनोस ने भी यहाँ पर अपने उस हाथ को काट डाला है। सच में दोस्तों यहाँ मिस वांग जी और सोचता थेनोस की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और मिस वांग जी अपने उस हाथ को भागकर सेल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर सेल से कहने लगा, तुम कितने ताकतवर क्यों ना बन जाओ, तुम लोग फिर भी उसके लिए सिर्फ एक कुत्ते रहोगे। तुम्हारे टैलेंट के साथ या तो भी आगे तुम उसके कुत्ते ना भी बनते, अब भी तुम बहुत जल्दी से या लेवल 13 या तो भी लेवल 14 तक भी पहुंच सकते थे। लेकिन अब क्या होने वाला है, तुम सिर्फ एक लेवल 13 के एलियन बिस्ती के कुत्ते बन चुके। अब चाहकर भी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर लेवल 13 के अंदर व्यक्ति तो नहीं कर पाओगे। और फिर उसी मिस वांग जी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा, क्या हमें तुम्हें यहाँ पर स्मार्ट कहना चाहिए या फिर बेवकूफ कहना चाहिए। जो सुनने के बाद सेल यह बहुत ज्यादा परेशान होगा, बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर मिस वांग जी से कहना, क्या तुमने अभी क्या कहा। और फिर उसी वक्त सेल की तरफ देखते हुए साया बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहना, उन्हें बिल्कुल सही क्या, वो लोग जो लोग यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं इस स्टार रीजन के अंदर मिलियन एक सीनियर्स है, उन्हें भाई जो फ्यूचर है वो सच में पूरी तरह से एंडलेस पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ टेम्पररी पावर को हासिल करना चाहेगा और इस तरह के टेरेटोरी के नेम को बियर करना चाहेगा, एलियन रेस के लिए यहाँ पर कुत्ते तरह काम करना चाहेगा। तो सुनने के बाद सेल यह बहुत ज्यादा शौक हो जाता, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अभी साया बहुत ज्यादा फानी फेस बनाकर सेल से अपनी आंखों को चुराते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, अब जो मेन चीज है वो सिर्फ यहाँ पर एक ही है, उस कुत्ते ने अपनी भविष्य को पूरी तरह से रुइन कर दिया है। कामा तो रैंक के एलियन भी सिर्फ एक लेवल 13 के मास्टर के कंपेरेबल में बिल्कुल सही है। किस तरह से वो अपनी खुद की सावधानी को यहाँ पर लेवल 13 तो पहुंचने दे सकता है। और फिर साया सेल का मजाक हुआ तो ये कहने का सोच में कितना बड़ा बेवकूफी भरा चीज है, तुमने यहाँ पर अपने सब कुछ को खो दिया है। अगर मैं इसके बारे में अच्छी तरह से सोचूं तो भी दिल सोच में इसका लायक नहीं है। सोच में दोस्तों साया यहाँ पर सेल का बहुत ही मजाक उड़ा रहा था। और फिर लूपे सामने तो देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर सेल की तरफ देखते हुए बाकी से मास्टर भी यहाँ बहुत ही जोर जोर से मुस्कुरा कहने लगा, सेल सोच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। यहाँ पर कुछ देर के लिए उससे बहुत ज्यादा जिलास भी हो चुका था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है वो सोच में बिल्कुल बेवकूफ है। वो सुनी की और एक मास्टर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, सेल सोच में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। अभी सेल उन सभी मास्टर जो खुद की मजाक उड़ाते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में कहना, तुम भी सेल गुस्से में मारे अपने कंधों को पूरी तरह से खोते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं यहाँ पर जरूर तुम सभी को अभी मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों सेल यह बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।